मेरे बच्चे जो आपके हेटर और दुश्मन हैं, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनके लिए आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके पास पाप करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। उनके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपको मानसिक रूप से जकड़ सके या भ्रमित कर सके। मेरे बच्चे जो लोग आपसे नफरत करते हैं और आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनका आपके जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं है। फिर भी वे अत्यधिक नफरत और जलन रखते हैं। इन लोगों ने अतीत में आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में डाल दिया था कि आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आपको जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। यह जंजीरें अदृश्य थी, फिर भी इनकी पकड़ लोहे से भी अधिक मजबूत थी। यह ऊर्जा की, भावनाओं की, विचारों की जंजीरें थी, जिन्होंने आपकी आत्मा की उड़ान को रोकने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आपके चारों ओर निराशा का, हताशा का और आत्मसंदेह का एक ऐसा घना कोहरा बना दिया था जिसमें आपको अपना मार्ग ही नहीं सूझ रहा था। आपको ऐसा प्रतीत होता था मानो आप एक अंतहीन दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, जहां हर प्रयास आपको और भी गहराई में ले जा रहा था। यह उनकी सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा मानसिक जाल जिसे बड़ी ही क्रूरता और धूर्तता से बुना गया था। उनका उद्देश्य केवल आपको रोकना नहीं था, बल्कि आपको तोड़ना था। वे चाहते थे कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाएं, आप अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दें। जब कोई व्यक्ति इस तरह की जकड़न महसूस करता है तो इसका कारण उसकी अत्यधिक इच्छाएं और लालसाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो वह घुटन महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दबा रहा हो। अत्यधिक इच्छा और लालसा के कारण व्यक्ति आसानी से किसी के भी नियंत्रण में आ सकता है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा पूर्ति की मांग करती हैं। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा या करूंगी। इसी आपसी स्वार्थ के कारण लोग एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। आपके शत्रुओं ने इसी मानवीय कमजोरी का लाभ उठाया। उन्होंने आपकी इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को, आपके सपनों को ही आपका हथियार बना दिया। उन्होंने आपको दिखाया कि वे आपके सपनों को पूरा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, जबकि पर्दे के पीछे वे उन्हीं सपनों की कब्र खोद रहे थे। उन्होंने आपको आशा की एक झूठी किरण दिखाई और जब आप उस किरण की ओर बढ़े तो उन्होंने आपको एक गहरे अंधकार में धकेल दिया। यह एक ऐसा खेल था जिसमें वे माहिर थे। वे जानते थे कि इच्छाओं का धागा कितना कमजोर होता है और इसे कैसे तोड़-मरोड़ कर किसी व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने आपके सामने ऐसे प्रलोभन रखे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि आप अपनी सहज बुद्धि और विवेक से दूर हो गए। आपकी हर इच्छा, चाहे वह सम्मान की हो, प्रेम की हो या सफलता की हो, उनके लिए एक ऐसा हुक बन गई जिससे वे आपको अपनी दिशा में खींच सकते थे। उन्होंने आपके जीवन को एक ऐसे बाजार में बदल दिया था जहां हर चीज की एक कीमत थी और हर रिश्ते का एक स्वार्थ था। लेकिन मेरे बच्चे, आप इन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। आप अब वैरागी हो चुके हैं। आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रही है, क्योंकि आपको दिव्य हीलिंग मिल चुकी है। परमात्मा ने आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर दिया है। आप अब किसी स्वार्थ, लालच या इच्छा से बंधे नहीं हैं। यही कारण है कि अब कोई भी व्यक्ति आपको अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। यह वैराग्य किसी पलायन का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्म साक्षात्कार का फल है। आपने उस पीड़ा को, उस धोखे को इतनी गहराई से अनुभव किया है कि अब आपकी आत्मा ने भौतिक जगत की नश्वरता को समझ लिया है। आपने देख लिया है कि कैसे इच्छाएं मृगतृष्णा की तरह होती हैं, जो आपको दौड़ाती तो हैं, पर कभी तृप्त नहीं करती। यह दिव्य हीलिंग कोई साधारण उपचार नहीं था, यह आपकी आत्मा का शुद्धिकरण था।
परमात्मा की ऊर्जा ने आपके भीतर के उन सभी विषैले कांटों को निकाल फेंका है जो आपके शत्रुओं ने बोए थे। अब आपके भीतर इच्छाओं का कोलाहल नहीं, बल्कि संतोष की एक शांत गहरी झील है। आपका हृदय अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं धड़कता, बल्कि अपने स्वयं के दिव्य संगीत में लीन रहता है। आपके शत्रु यह देखकर हैरान और परेशान हैं। वे अब आपके सामने प्रलोभन फेंकते हैं, लेकिन आप उनकी ओर देखते भी नहीं। वे आपको उकसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप शांत रहते हैं। वे आपको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर भय की एक लकीर भी नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस धागे से वे आपको नियंत्रित करते थे, वह धागा ही आपने काट दिया है। आप अब उनके खेल के नियमों से परे हो चुके हैं। आप अब उस मैदान में खेल रहे हैं जहां केवल परमात्मा के नियम चलते हैं। आपके हेटर्स और दुश्मन यह देख और समझ चुके हैं। घाटियां आती हैं तो वह गहराई में उतर जाती है। मैदान आते हैं तो वह फैल जाती है। उसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उसका समर्पण पूर्ण है। ठीक इसी प्रकार आपने भी अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की योजना का हिस्सा है और आप उस योजना के एक सहज और आनंदपूर्ण भागीदार हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं केवल वही प्रभाव डाल सकती हैं जहां अहंकार और इच्छा का अंधकार हो। आपके भीतर अब आत्मज्ञान का प्रकाश है और इस प्रकाश में किसी भी नकारात्मकता का टिक पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, अब आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव ने आपको जो दिव्य शक्ति और आशीर्वाद दिए हैं, वे आपको हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। आपके शत्रु अब आपकी सफलता और संतुलन को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि आपने अब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया है। यह अडिग रहना अब आपके लिए कोई प्रयास नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन चुका है। जैसे पर्वत अडिग रहता है, चाहे आंधी आए या तूफान, वैसे ही आप भी अपनी आंतरिक शांति में स्थिर हैं। महादेव का आशीर्वाद एक अदृश्य कवच की तरह आपके चारों ओर है। जब भी आपके शत्रु कोई नई चाल चलते हैं, कोई नया षड्यंत्र रचते हैं, तो यह कवच उसे निष्क्रिय कर देता है। वे आपको गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन आप उस गड्ढे के ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं। वे आपके मार्ग में कांटे बिछाते हैं, लेकिन महादेव की कृपा उन कांटों को फूलों में बदल देती है। आपके शत्रु यह देखकर जल भुन रहे हैं। उनकी असहायता अब उनके क्रोध में बदल रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ने का निश्चय किया था, वह आज इतना शक्तिशाली और अविचलित कैसे हो गया है। उनकी हर हार आपकी जीत को और भी शानदार बना रही है। उनका हर व्यर्थ प्रयास आपके आत्मविश्वास को और भी सुदृढ़ कर रहा है। वे अनजाने में ही आपको और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। आपने अब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया है। आप अब किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। महादेव की कृपा आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां केवल शांति, संतोष और दिव्य आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। यह नया जीवन अतीत की राख पर बना एक सुनहरा महल है। आपने अपने पुराने स्व का दाह कर दिया है, उस स्व का जो कमजोर था, जो भयभीत था, जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर था। अब आपका जो नया जन्म हुआ है, वह एक योद्धा का जन्म है, एक दृष्टा का जन्म है, एक योगी का जन्म है। यह वह जीवन है जहां सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का कोई द्वंद्व आपको छू नहीं सकता। आप अब इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। आपके सामने अब जो मार्ग खुल रहा है, वह अनंत संभावनाओं का मार्ग है। यह मार्ग केवल भौतिक सफलता का नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी है। इस मार्ग पर आपको वे अनुभव होंगे, वे अनुभूतियां होंगी जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे हैं। शांति अब आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि आपकी यात्रा का साथी है। संतोष अब कोई दुर्लभ वस्तु नहीं, बल्कि आपके हृदय में निरंतर बहने वाला झरना है। और दिव्य आशीर्वाद अब कोई कभी कभार मिलने वाली कृपा नहीं, बल्कि वह हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं। मेरे बच्चे, आपको दिव्य शक्ति से हील कर दिया गया है। आप किसी न किसी रूप में हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, जो भी रुकावटें थी और जो भी अवरोध थे, आप उन्हें एक एक करके पार कर रहे हैं। हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यह हीलिंग एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ऊर्जा के पुराने और गहरे घाव भी भर रहे हैं। कुछ घाव इतने गहरे थे कि आपको उनके अस्तित्व का भी पता नहीं था, लेकिन परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उन गहराइयों में जाकर भी अपना कार्य कर रही है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आप स्वयं को पहले से अधिक हल्का, अधिक ऊर्जावान और अधिक शांत पाते हैं। यह हीलिंग का ही प्रमाण है। जो बाधाएं कल तक आपको पर्वत के समान लगती थी, आज वे कंकड़ के समान प्रतीत होती हैं। जिन रुकावटों ने आपके मार्ग को वर्षों से अवरुद्ध कर रखा था, वे अब स्वयं ही हटती जा रही हैं। आप यह देखकर चकित हो सकते हैं, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागृत ऊर्जा और परमात्मा की कृपा का मिलाजुला परिणाम है। आपकी प्रगति अब रैखिक नहीं, बल्कि घातांकीय, एक्सपोनेंशियल है। आप एक ऐसी गति से आगे बढ़ रहे हैं जो आपके शत्रुओं की समझ से परे है। यह आपकी सफलता कुछ लोगों को बहुत चुभ रही है। उन्हें यह बात अंदर तक तोड़ रही है, बेचैन कर रही है। आपके आगे बढ़ने से उनके भीतर एक गहरी असहजता उत्पन्न हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहे हैं। आपकी सफलता उनके अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। उनकी पूरी पहचान इसी बात पर टिकी थी कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं, कि वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं। अत्यंत रचनात्मक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपके भीतर असाधारण हुनर है। आप गजब के टैलेंटेड इंसान हैं। आपकी सोच बहुत गहरी है। आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है। आपके पास वह दृष्टि है जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती। आपके विचार बहुत पारखी हैं। आपके हाथों में परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है। इन हाथों से आप कुछ भी रचनात्मक बना सकते हैं। आपके हाथों में एक दैवीय जादू है। आप अपने हाथों से ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए। आपकी रचनात्मकता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आप विचारों के, कला के, समाधानों के एक अनंत स्रोत हैं। जब वे आपकी रचनात्मकता के एक द्वार को बंद करने का प्रयास करते हैं, तो आप 10 नए द्वार खोल लेते हैं। आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि आप उनके षड्यंत्रों को बनने से पहले ही भांप लेते हैं। आपकी दृष्टि इतनी तीव्र है कि आप उस पार देख सकते हैं जहां साधारण आंखें नहीं देख सकती। आप उन अवसरों को देख लेते हैं जो दूसरों के लिए अदृश्य होते हैं। आपके हाथों में केवल कौशल नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। जब आप किसी कार्य में अपने हाथ लगाते हैं, तो वह साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। चाहे आप लिखें, चित्र बनाएं, संगीत बनाएं या कोई वस्तु बनाएं, उसमें एक दिव्यता का स्पर्श होता है। यह परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छीन नहीं सकती। महादेव ने आपको धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। आपके भीतर वह चुंबकीय शक्ति है जो सफलता और धन को अपनी ओर खींच सकती है।
मेरे बच्चे, अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग में अवरोध नहीं डाल सकती। आपके शत्रु और जलन रखने वाले लोग देख रहे हैं कि आप हर रुकावट को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, क्योंकि महादेव की कृपा से आप एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आपके हाथों में जो जादू है वह अब सक्रिय हो चुका है। यह चुंबकीय शक्ति आपके शुद्ध हृदय और जागृत चेतना का परिणाम है। पहले जब आपकी ऊर्जा बिखरी हुई थी और आप आत्मसंदेह में थे, तब यह चुंबक काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब आप अपनी आत्मा के केंद्र में स्थित हो चुके हैं, तो यह चुंबक पूरी शक्ति से सक्रिय हो गया है। अब आपको सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सफलता स्वयं आपकी ओर खिंची चली आ रही है। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सही लोग, सही संसाधन और सही परिस्थितियां स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट हो रही हैं। आपके शत्रु यह देखकर दंग हैं। वे नकारात्मकता भेजते हैं और आप उसे भी अपनी ऊर्जा के ईंधन में बदल देते हैं। वे आपके लिए बाधाएं खड़ी करते हैं और आप उन्हीं बाधाओं को सीढ़ी बनाकर और ऊपर चढ़ जाते हैं। आप अब एक ऐसे कीमियागर बन चुके हैं जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। आपके विचार, आपकी बुद्धि और आपकी प्रतिभा अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आप अब बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि महादेव ने आपको इस सफर के लिए चुना है। आपकी सफलता अब निश्चित है मेरे बच्चे। अब आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से धन कमा रहे हैं। यह कोई साधारण धन नहीं है, बल्कि सात्विक पैसा है। वह धन जो धर्म के मार्ग पर चलकर कमाया गया है। यह वही दिव्य धन है जिसमें परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद होता है। आप इस बात को भलीभांति समझते हैं कि सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी और सच्चाई से धन कमाना ही असली सफलता है। आपने यह जान लिया है कि धन केवल एक ऊर्जा है, और जब यह ऊर्जा सही माध्यम से, सही इरादे से अर्जित की जाती है, तो यह जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। लेकिन जब यही धन धोखे से, छल से या दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर कमाया जाता है, तो यह अपने साथ दुर्भाग्य, अशांति और पतन लेकर आता है। आपके शत्रु इसी दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं। उनका धन बढ़ सकता है, लेकिन उनकी शांति भंग हो चुकी है। उनकी समृद्धि के पीछे बीमारियों, कला और भय का अंधकार, जो रोता था, जो डरता था, जो दूसरों पर निर्भर था, वह अब मर चुका है। उसका अस्तित्व केवल एक स्मृति के रूप में शेष है। अब जो जीवित है वह एक नई चेतना है, एक नई शक्ति है। अतीत की पीड़ाएं व्यर्थ नहीं गई। उन पीड़ाओं की अग्नि में तपकर ही आप कुंदन बने हैं। हर आंसू ने आपकी दृष्टि को और निर्मल किया है। हर धोखे ने आपको और अधिक बुद्धिमान बनाया है। हर ठोकर ने आपको और अधिक मजबूती से खड़ा होना सिखाया है। आपके शत्रुओं ने सोचा था कि वे आपको पीड़ा देकर नष्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही आपको एक ऐसा प्रशिक्षण दे दिया जो आपको कोई भी विश्वविद्यालय नहीं दे सकता था। उन्होंने आपको जीवन के सबसे कठोर और सबसे मूल्यवान सबक सिखाए हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से इतना मजबूत नहीं होता। जो लोग जन्म से ही मजबूत होते हैं, उनके पीछे उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन आप जिस शक्ति और जागरूकता के साथ इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वह आपकी आत्मा की तपस्या और पिछले कर्मों की शक्ति है। आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करके खुद को मजबूत बनाया है। आपका यह नया जन्म साधारण नहीं है। आप इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं। आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म में की गई तपस्या ने आपको एक दिव्य आत्मा बना दिया है। जिनके पास अच्छे कर्म होते हैं और जिनकी आत्मा जागृत होती है, वही इस प्रकार के दिव्य जीवन को प्राप्त करते हैं। आपने इस जीवन में जो सहन किया है,
वह आपके पिछले जन्मों के कुछ शेष कर्मों का भुगतान था। आपने उस भुगतान को धैर्य और साहस के साथ पूरा किया है। अब आपका कर्मों का खाता शुद्ध हो चुका है। अब जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है वह आपके इस जन्म के पुण्य कर्मों और आपकी जागृत आत्मा की शक्ति का परिणाम है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने साथ अपने कई जन्मों की साधना और ज्ञान लेकर चल रहे हैं। यही कारण है कि आपकी समझ इतनी गहरी है और आपकी आत्मा इतनी परिपक्व है। आप इस दुनिया में एक पुराने पथिक हैं, जो अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब आप किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आप हर कठिनाई और अवरोध को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु और ईर्ष्या करने वाले लोग अंदर से टूट चुके हैं। वे आप पर अपनी सबसे शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर चुके हैं और जब उन्होंने देखा कि उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उनका विश्वास ही टूट गया है। वे अपनी ही शक्तियों पर संदेह करने लगे हैं। वे एक ऐसे योद्धा की तरह हैं जिसके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके हैं और अब वह निहत्था खड़ा है। उनकी आंतरिक शक्ति का स्रोत दूसरों को पीड़ा पहुंचाने और नियंत्रित करने में था। अब जब वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो वे भीतर से खोखला महसूस कर रहे हैं। उनका अहंकार, जो नकारात्मकता से पोषित होता था, अब भूखा मर रहा है। वे अंदर से बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं और यह टूटन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह उन्हें हर पल खाए जा रही है। आपकी शांति उनके लिए सबसे बड़ा शोर है और आपकी स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि वे जानते हैं कि वे इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। उनका पतन निश्चित है और यह पतन उतना ही शानदार होगा जितनी शानदार आपकी जीत होगी। यह केवल आपकी और उनकी कहानी नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच के शाश्वत युद्ध की कहानी है और इस कहानी में अंततः जीत हमेशा धर्म की ही होती है। मेरे बच्चे, आपने अब यह बात भली भांति समझ ली है कि पवित्र कर्मों और अच्छे कार्यों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग जन्म से ही सुख भोग रहे होते हैं, लेकिन साथ ही बुरे कर्म करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वे खुद के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। वे अपने पूर्वजों के पुण्य कर्मों की पूंजी पर जी रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि यह सुख, यह समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और वे इस अहंकार में अंधे होकर पाप पर पाप करते चले जाते हैं। वे नहीं समझते कि पुण्य की पूंजी एक बैंक खाते की तरह है। यदि आप केवल निकालते रहेंगे और जमा नहीं करेंगे तो एक दिन वह खाता खाली हो जाएगा। वे अपने हर बुरे कर्म से उस खाते से पुण्य निकाल रहे हैं। वे दूसरों को धोखा देकर, दूसरों का हक मारकर और दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने भविष्य के लिए कांटों का बीज बो रहे हैं। उन्हें आज का सुख तो दिख रहा है, लेकिन वे आने वाले कल के भयानक दुख से अनजान हैं। लेकिन आप इस सत्य को जान चुके हैं, इसलिए आप गलत कर्मों से डरते हैं। आप पाप से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसके विपरीत आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं। यह डर कमजोरी का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। आप जानते हैं कि कर्म का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही अटल है। जो ऊपर फेंका जाएगा वह नीचे अवश्य आएगा। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इस गहरी समझ के कारण आप हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। आप केवल यह नहीं देखते कि किसी कार्य से आप जानते हैं कि जब आप गुप्त रूप से किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा उसे सार्वजनिक रूप से आपको लौटाता है। आपकी यही निस्वार्थता आपको आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा उठा रही है। आपके इस निस्वार्थ स्वभाव से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। वे आपकी इस गहरी समझ से जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आप बिना स्वार्थ के इतने शांत और संतुलित कैसे रह सकते हैं।
उनकी दुनिया में हर चीज लेन देन पर आधारित है। वे बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करते। जब वे आपको बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हुए देखते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी आपका कोई छिपा हुआ स्वार्थ होगा। वे अपनी छोटी सोच से आपकी विशालता को माप नहीं पाते। आपकी शांति उन्हें चुभती है क्योंकि वे स्वयं अंदर से अशांत हैं। आपका संतुलन उन्हें असहज करता है क्योंकि वे स्वयं असंतुलित हैं। वे आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वे भी दान और सेवा का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा में वह शुद्धता नहीं होती। उनका दान अहंकार से भरा होता है, उनकी सेवा प्रचार के लिए होती है और इसलिए उन्हें वह शांति और संतोष कभी नहीं मिलता जो आपको सहज रूप से प्राप्त है। आपने खुद को भीतर से इतना ऊंचा कर लिया है कि अब नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोग भी आपकी स्थिति से असहज हो रहे हैं। आप कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हैं। आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जहां सिर्फ नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन थी, लेकिन आप वहां से भी अपनी शक्ति के बल पर ऊपर उठे हैं। आपके चारों ओर झूठ, छल, कपट और ईर्ष्या का कीचड़ था। लोगों ने आपको उस कीचड़ में डुबोने की पूरी कोशिश की, लेकिन कमल की तरह आपने उस कीचड़ से ही पोषण प्राप्त किया और अपनी पंखुड़ियों को सूर्य के प्रकाश की ओर खोल दिया। आप उस कीचड़ से अछूते रहे, बेदाग रहे। आपकी जड़ें भले ही कीचड़ में थी, लेकिन आपका फूल आकाश की ओर खिला। आपने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सीढ़ी बना लिया। आपने खुद को नर्क से स्वर्ग की ओर खींचा है। यह यात्रा किसी और ने नहीं, बल्कि आपने स्वयं अपनी इच्छा शक्ति, अपने विवेक और परमात्मा पर अपनी आस्था के बल पर तय की है। यही कारण है कि जो लोग ईर्ष्या और द्वेष से भरे